दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज हम फिर से वापस लौटे हैं कुछ ऐसे मशीनों के साथ जिनके काम देखकर आपकी बोलती बंद हो जाएगी। दोस्तों इन वीडियो को बनाने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज इस वीडियो के ऊपर एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर 1 पर है वैसलीन। दोस्तों वैसलीन दरअसल एक कंपनी का नाम है और उस प्रोडक्ट को पेट्रोलियम जेली कहा जाता है। हमें पता है कि ये कितनी काम की चीज है। इसे हम सर्दी गर्मी हर मौसम में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। दोस्तों इसे बनाने के लिए बीजवैक्स, एमल्सिफाइंग वैक्स, व्हाइट मिनरल ऑयल और टी ट्री ऑयल की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले एक बड़े कंटेनर में मिनरल ऑयल डाला जाता है। ये बिल्कुल पानी की तरह दिखाई देता है। अब कंटेनर को हीट किया जाता है और उसमें बीजवैक्स डाला जाता है। कुछ समय बाद फिर उसमें एमल्सिफाइंग वैक्स भी डाला जाता है और आखिर में उसमें टी ट्री ऑयल मिलाया जाता है। और अब वैक्स को पूरी तरह से पिघलने तक इसे मिक्स किया जाता है। जैसे ही सारा वैक्स मिक्स हो जाता है वैसे ही उसे दूसरे मशीन में ठंडा होने के लिए डाल दिया जाता है। अब प्लास्टिक के कंटेनर्स को रेडी किया जाता है और मशीन में बसे एक नोजल के जरिए वैसलीन उस कंटेनर में डाला जाता है। जब वैसलीन उन डिब्बों में गिरता है तब भी वो कुछ हद तक गर्म ही होता है, क्योंकि उसके बिना वो गाढ़ा हो जाएगा। अब इन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। ठंडा होने पर उन पर कैप्स चढ़ाई जाती है और मशीन के जरिए इन्हें सील किया जाता है। आखिर में इन पर लेबल लगाया जाता है और इन्हें पैक करके बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 2 पर है डिटर्जेंट और लिक्विड सोप। दोस्तों आपने काफी सारे अलग अलग डिटर्जेंट्स की एड टीवी पर देखी होगी, पर क्या आपको पता है कि आखिर आपके कपड़े और बर्तन साफ करने वाला डिटर्जेंट आखिर बनाया कैसे जाता है। इसमें वॉल्यूम भरने के लिए सबसे पहले एक बड़े ग्राइंडर में नमक मिलाया जाता है। अब उसमें कलर डाला जाता है। बाद में उसमें ऐसा केमिकल डाला जाता है जिससे डिटर्जेंट को पानी में मिलाने पर झाग निकलता है। अब उसमें पाइन ऑयल मिलाया जाता है जो कीटाणु को मारता है और डिटर्जेंट को सुगंध देता है। अब इसमें सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट मिलाया जाता है। अब इसे अच्छे से मिक्स किया जाता है। अब सबसे आखिर में इसमें सोडियम मेटा सिलिकेट डाला जाता है। अब आखिर में इसे वजन के हिसाब से पैक किया जाता है और ऊपर से सील किया जाता है। अब देखते हैं लिक्विड सोप कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले एक बड़े कंटेनर में पानी डाला जाता है। अब उसमें सिट्रिक एसिड मिलाया जाता है। अब इसमें कंपनी द्वारा बनाए गए अलग अलग केमिकल्स डाले जाते हैं जो उसके साफ करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। अब उसमें कंपनी अपनी केमिकल द्वारा बनाई गई सीक्रेट रेसिपी मिलाती है। अब उसमें कलर मिलाया जाता है और उसके लिए वो कलर पिगमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले उन्हें गर्म पानी में उबाला जाता है और फिर पहले के बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है। अब उसमें खुशबू के लिए लिक्विड मिलाया जाता है। बाद में उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं ताकि वो जल्दी एक्सपायर ना हो। अब उसमें थिकनर मिलाया जाता है ताकि सोप गाढ़ा हो जाए। 15 मिनट तक ऐसे ही अच्छे से मिक्स करने के बाद लिक्विड सोप रेडी हो जाता है और बाद में उसे टेस्टिंग के लिए लैब में भेजा जाता है। यदि सारी चीजें सही हो तो उनको पैकिंग के लिए आगे भेजा जाता है। नंबर 3 पर है टोफू। दोस्तों टोफू भी पनीर की तरह ही होता है, बस उसे दूध की जगह पर सोयाबीन से बनाया जाता है। सबसे पहले सोयाबीन को 18 से 24 घंटों के लिए ठंडे पानी में सोख के रखा जाता है। अच्छे से भीगने के बाद वो कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। अब फूले हुए इन सोयाबीन्स को एक कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है जहां पर घूम रहे रोलर इन्हें क्रशिंग मशीन के पास ले जाते हैं। अब क्रशर इन्हें बारीक करके सोयाबीन मिल्क और पल्प में कन्वर्ट कर देता है। अब इस पल्प को एक स्टीम कुकर की मदद से पेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। इसे 2 से 3 मिनट के लिए हाई टेम्परेचर पर पकाया जाता है। अब इन्हें सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाला जाता है जो इतनी तेजी से घूमती है कि उसके अंदर का सोया मिल्क और पेस्ट अलग हो जाता है। उसके लिए इस तरह के फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है।
बाहर निकली हुई पेस्ट को जानवरों का खाना बनाने के लिए भेजा जाता है और अब सोया मिल्क को टोफू बनाने के लिए आगे भेजा जाता है। अब इस मिल्क में काफी सारी अलग अलग हर्ब्स डाले जाते हैं ताकि वो गाढ़ा हो जाए। अब उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड और पानी डाला जाता है। अब इसे धीमी फ्लेम पर हिलाते रहना पड़ता है और फिर सोयाबीन कर्ड किसी दही की तरह जमने लगता है। अब उसे रोटेटिंग सिलेंडर में डाला जाता है जो उसके अंदर का सारा पानी निकाल देता है। जब ये सिलेंडर से बाहर निकलता है तो काफी खुरदुरा होता है। अब उन्हें एक लंबे कंटेनर में डालकर कपड़े से ढक दिया जाता है और फिर ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया जाता है जो इसके अंदर के लिक्विड को पूरी तरह से निकाल देता है। अब कहीं जाकर यह पनीर का आकार ले लेता है। अब इसे ब्लेड के जरिए काटा जाता है और इसे प्लास्टिक के थैलियों में पैक किया जाता है और कीटाणु न रहे इसीलिए इसे 110 डिग्री सेल्सियस के तापमान के अंदर से भी निकाला जाता है। नंबर 5 पर है मोमबत्ती। दोस्तों मोमबत्ती को बिजली जाने पर या बर्थडे पर काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन्हें कैसे बनाया जाता है। हर एक कैंडल में एक कॉटन का धागा होता है, इसलिए इस धागे को सबसे पहले पैराफिन वैक्स में डुबाया जाता है जिससे वो सख्त हो जाता है। बाद में उस वैक्स को ठंडा किया जाता है जिससे वो कड़क हो जाता है और अब उसे एक रोलर पे लपेटा जाता है। जब गर्म वैक्स को ठंडी हवा में लाया जाता है तो वो कड़क हो जाता है, इसलिए मोमबत्ती बनाने के लिए कैंडल प्रेसिंग नामक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल इस गर्म वैक्स को हाई प्रेशर से होल से बाहर स्प्रिंकल किया जाता है। जब ये वैक्स ठंडे कूलर के हवा के संपर्क में आता है वैसे ही ये ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब उन्हें हाइड्रोलिक प्रेस के पास कन्वेयर बेल्ट द्वारा भेजा जाता है। अब प्रेस इसे दबाकर एक कैंडल का आकार दे देता है और उसके बीच में धागे के लिए होल भी गिरा देता है। अब उसे विकिंग मशीन के पास भेजा जाता है तो उसके अंदर धागे को भर देता है। इन कैंडल्स को बनाने की दूसरी भी मेथड है जहां पर एक मेटल रॉड पर कई सारे धागे लगाए जाते हैं और फिर उसे कई बार वैक्स में डुबाया जाता है। सही जाड़ी के होने के बाद इन्हें कलर में डुबाया जाता है या फिर एक बड़े कंटेनर में मेटल के कैंडल्स के साँचे होते हैं जिसमें लिक्विड वैक्स को डाल दिया जाता है। आखिरी नंबर पर है टॉयलेट पेपर। दोस्तों भले ही भारत में टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल काफ़ी कम होता है पर वेस्टर्न कंट्रीज में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इन्हें कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए कंपनियां रिसाइकल या रद्दी के पेपर का इस्तेमाल करती है। सबसे पहले इन पेपर के स्टैक्स को गर्म पानी के एक कंटेनर में डाला जाता है जो किसी वॉशिंग मशीन की तरह घूम रहा होता है। 10 मिनट तक ऐसे ही मिक्स करने के बाद वो पल्प में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये मशीन उसके अंदर बसे सारे कांच, प्लास्टिक और मेटल को बाहर निकालता है। अब समय है पेपर के ऊपर की स्याही निकालने का। इसे निकालने के लिए उस पानी या मिक्सचर में काफी तेज हवा डाली जाती है जिससे स्याही बुलबुलों के ऊपर आ जाती है और ये सारे मिलकर एक बड़ा झाग बनाते हैं। अब इस झाग को बाजू में निकाला जाता है जो सारी इंक को भी पेपर से हटा देता है। अब इस पल्प को गर्म रोलर के बीच से गुजारा जाता है जो इनके अंदर के सारे पानी को निचोड़कर बाहर निकालता है। अब उसे ब्लेंडर से ब्लेंड किया जाता है। अब उसमें ब्लीच मिलाया जाता है जो पूरे पल्प को सफेद या वाइट बना देता है। अब इस पल्प को रोलर और ड्रायर से गुजारा जाता है जो इसे पेपर में कन्वर्ट कर देता है। इन रोलर पर भी पैटर्न लगे होते हैं जो पेपर पर भी प्रिंट हो जाते हैं। अब वही दूसरी तरफ इसे लिपटने के लिए कार्डबोर्ड रोल बनाया जाता है। अब इन कार्डबोर्ड रोल्स को काटा जाता है। काटने के बाद उन पर पेपर रोल किया जाता है। फिर से अब उन्हें और छोटे साइज में काटा जाता है और इस तरह आपका टॉयलेट पेपर बनकर रेडी हो जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो,
चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।